आते हैं, आप लोगों को अब तक के सारे चैप्टर्स क्लियर हैं? क्योंकि आज का जो चैप्टर है, तो अब तक जो भी हमने सीखा, जिसे कहते हैं ना उसका आधार है। तो इस चैप्टर के लिए बहुत अलर्ट होके बैठेंगे, समझदारी से, कॉपी पेन ज़रूर रख लें और कोई भी प्रश्न हो, कोई भी संशय के साथ कोई भी डाउट नहीं रखना। जो प्रश्न हो आपका प्लीज़ पूछिएगा। अच्छा, आपको ये चित्र सामने दिख रहा है ना? जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब किसी का कोई प्रश्न है इस चित्र को देखकर? या जो आज तक हम शास्त्रों में देखकर आते आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उससे मैच करता है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ध्यान से देखें चित्र को। सिद्धि, आपको भी कोई प्रश्न नहीं है? बिल्कुल ठीक है ये चित्र? मैं इसको सिर्फ सुना रही हूँ। अब बोलो। ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं चित्र नहीं है। नहीं, आपको नहीं बताना है। आप पूछो ना सिद्धि, आप मुझसे पूछो। ये ब्रह्मा जी ठीक लग रहे हैं? ठीक है। चित्र के हिसाब से ठीक है? जो आज तक हम देखते आए हैं? नहीं। नहीं ना, कुछ अलग नहीं लग रहा कि ये कुछ और हाँ जी। आगे? तो पूछना चाहिए ना, इसीलिए तो दिखा रहे हैं। तो हाँ अब जी। ये सबको ऑफ कोर्स प्रश्न आया होगा और थोड़ी हेजिटेशन भी हुई है, ये तो कैसे ये कोई कौन है मानव दीदी? शरीर? हाँ जी? कौन है फिर ये? हाँ, वही आज यही तो जानेंगे। ये जो दिख रहा है कि ये तो साधारण मनुष्य जैसा इंसान है, इसको कैसे विष्णु जी और महेश जी के साथ रख दिया गया है ना, ये ऑफ कोर्स डाउट आ रहा होगा। आज थोड़ा हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपनी लॉजिकल बुद्धि को यूज करेंगे। हमने आज तक कभी किसी देवता को देखा है कि उसको दाढ़ी हो, मूछें हो? देखा है किसी देवता को? सारे देवी देवताओं को देखा है, बहुत सुंदर से एकदम, जिसे कहते हैं ना एकदम क्लीन शेव होते हैं, इतने ब्यूटीफुल। देखो ना, विष्णु जी को ही देख लो और आपने सभी देवी देवता, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, जितने भी, उनको बहुत सुंदर दिखाया जाता है। किसी को बुढ़ा दिखाया जाता है? दिखाया जाता है किसी को बुढ़ा, कोई देवता हमारा? नहीं। नहीं ना? अच्छा, अब नोटिस करना। लेकिन हमारे यहाँ जो ब्रह्मा जी है ना, सिर्फ एक वो ऐसे देवता हैं जिनको बहुत बड़ी दाढ़ी मूछ भी दिखाई जाती है और उनको बुजुर्ग भी दीदी आपकी दिखाई। आवाज बहुत कम आ रही है आज। ओके, मैं ये बोल रही हूँ कि उनको बहुत बुजुर्ग दिखाया जाता है, ब्रह्मा जी को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उनको हमेशा दिखाया जाता है कि बहुत सारी दाढ़ी मूछ है। सिवाय ब्रह्मा जी के और किसी भी देवी देवता को दाढ़ी मूछ और वृद्ध तन में नहीं दिखाया गया है, या नहीं है सच बात? अभी समझ आ रहा है? क्लियर है मेरी हाँ वॉइस? जी हाँ जी। है ना? तो और भी लोग आंसर करें कि सच में ये बात है ना कि किसी को भी नहीं दिखाया गया। और हमने कभी ये प्रश्न भी नहीं किया अपने से कि ये दाढ़ी मूछ ब्रह्मा जी को ही क्यों दिखाई गई, उन्हें ही क्यों बुढ़ा दिखाया गया? जबकि अब तक हमने समझा है कि सतयुग में बहुत सुंदर हैं, कोई भी दाढ़ी मूछ तो वहां होएगी ही नहीं, क्लीनिंग करनी पड़ेगी ना, वरना मेहनत है। और बूढ़े भी नहीं हो रहे वहां पर। हमेशा कोई, किसी का कोई दांत हिल रहा हो, चश्मा लग गया हो, ऐसे हाथ पैर कांप रहे हो, स्टिक से चलना हो, ऐसा तो वहां कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सबकी कंचन काया है। तो अब सोचने वाली बात है कि दाढ़ी मूछ और जो वृद्धपन है वो कहाँ का है? दिखते कहाँ पर है ऐसे लोग? इस कलयुग में दिखते हैं ना। ये सारी यहाँ का है। थोड़ा सा यहाँ मर्ज फॉर्म हो गई। प्लस हमको ब्रह्मा जी के लिए बताया जाता है कि ब्रह्मा द्वारा नई सतयुग की सृष्टि की स्थापना हुई। नई सृष्टि की स्थापना। तो शास्त्रों में जब बोला गया तो हम क्या सोचते थे, कुछ ऐसे कुछ किया छू और जादू सा हुआ और सृष्टि रच गई। कुछ आपने भी ऐसे ही सोचा होगा।
ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई मतलब वो तो संकल्प किया और सृष्टि रची। लेकिन परमात्मा ने आकर एक्चुअली कुछ संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प तो किया लेकिन कोई जादू नहीं हुआ है। सृष्टि सतयुग में जाके रचने की कोई ज़रूरत है वहाँ पर? तो ऑलरेडी रची रचाई है ना। तो वो रचने का काम कहाँ होगा? वो इस टाइम संगम युग पर परमात्मा द्वारा किया जा रहा है। आ रही है समझ? कलयुग तक तो हो चुका, दिख रहा है कि क्या हालत है। सतयुग की स्थापना के लिए ये जो हमारा संगम युग है, जो हमने अभी जाना, इस टाइम पे परमपिता परमात्मा शिव वो ज्योतिर्बिंदी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं। अब ये हैरानी होगी कि किसी को अब तक नहीं आया ये सवाल कि वो ज्योतिर्बिंदी परमात्मा जो दिखते भी नहीं है, ठीक है हम सबके पिता हैं यहाँ तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो सृष्टि की स्थापना कैसे करेंगे? आज मुझे और आपको भी अगर कुछ बातचीत करनी है तो हमको 5 ऑर्गन्स की जरूरत है ना। तो हम इस चीज को समझेंगे कि भगवान ने सृष्टि की स्थापना कैसे करी। अच्छा, अब दूसरा ये विष्णु जी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, इनको तो अच्छे से समझ आ रहे हैं ना, इनको तो हमने कई बार देखा है। प्लस हाँ हम जी। बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, पर कैसे एक है हमें ये भी नहीं समझ आया। कैसे एक है, कोई बता सकता है नया? मैं बताऊं दीदी, हाँ, नारायण के रूप में। नारायण के रूप में एक हो गए कैसे इन ले? इन तीनों की ज्योति एक शिव ज्योति है। अच्छा। शिव शिव रूप से जो ज्योतिर्बिंदु से जो ज्योत निकल रही है रोशनी, वो इन तीनों में समाहित होकर के सृष्टि की रचना कर रही। अच्छा, देखो परमात्मा ने आकर क्लियर करा, आप लोगों ने भी अच्छा सोचा है। हमने ये तो जाना था कि ये तीनों भी क्रिएशन है परमात्मा की, जैसे हम बच्चे हैं, वो रचता एक है और ये रचना है। ये हमने सही आपने समझा। लेकिन यहाँ ब्रह्मा और विष्णु का एक आपको लिंक बता दें कि ये जो ब्रह्मा जी सिंपल से दिख रहे हैं ना, अभी हम उनकी पूरी स्टोरी सुनेंगे कि अभी ये इतने साधारण तन में कौन सी स्थापना कर रहे हैं। तो अभी प्लीज म्यूट रखिएगा, जो भी बोले ना उसके बाद म्यूट कर दे। तो यहाँ ब्रह्मा द्वारा क्रिएशन हो गई, यहाँ समझ आ गया। विष्णु द्वारा क्या हो गया, हमारी पालना, जो कि हम सुनते आए हैं, सब सुनते आए हैं ना, सब सुनते आए हैं ना कि विष्णु द्वारा पालना होती है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये तो पक्का है। अब वो विष्णु जी पालना कहाँ कर रहे हैं? विष्णु जी पालना कहाँ कर रहे हैं? इसका लाइट जल रहा है क्या हमको? सृष्टि का 6 मंथली आता है करंट अफेयर। हाँ, अगर तुम्हें करंट अफेयर पढ़ना है बताते हैं। लेकिन हिंदी में भाई देता है ना, प्लीज म्यूट हिंदी कर से लो ना, अपने को, आप हिंदी से प्लीज सीजन म्यूट पढ़ेगा। कर लो। मिलता है मतलब हिंदी में मिल रहा है इधर यार। प्रियंका बहन मैंने आपको बना पढ़ने दिया है, वो कर देगा वो वैसे पोस्ट आप देख लो सब। दिलवा देंगे। और ऐसे अगर देखा जाए इसके लिए तो घटना चक्र थोड़ा, या इसके लिए दे रहे हो ना। घटना चक्र में कहाँ आती है? अच्छा नहीं आती है, हिंदी में आती है। तो इंग्लिश में कौन सी है? दीदी क्योंकि जो विष्णु होते हैं वो पालनहारा, मतलब पालनहार कहा जाता है उन्हें, इसीलिए। तो कहाँ पालना कर रहे हैं वो? वही पूछ रही हूँ, पालनहार तो कहलाते, कहाँ पालना कर रहे हैं? दी दी भाई म्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ मैं भी कोशिश कर रही थी, नहीं हो रहे। अब खुद ही कर। जी। अच्छा, विष्णु जी पालना अभी कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ? विष्णु द्वारा पालना अभी हो रही है? हो रही है? सिद्धि बहन बताओ। हाँ। हाँ हो रही है, मतलब जो पालना करता है वो तो करेगा ही ना अपनी ड्यूटी पूरी, तो। वेरी गुड। कहाँ तो कैसे पालना हो रही है? शायद आपके थ्रू, क्योंकि आप हमें बता रहे हो परमात्मा के बारे में। भगवान जी, हमारे थ्रू पालना हो रही है।
मम्मी की वजह से। भगवान पालना कैसे करेगा? विष्णु जी को हम भगवान के रूप में भी मान लें या देवता के रूप में, तो पालना कैसे कर रहे हैं? साथ ही सॉरी, आप लोगों को भी ये साक्षात्कार समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अभी इसको हम ना दोबारा पूरा देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज हम ज़रा सा टीवी में भी देखा है कभी 2012 वाली टाइप मूवी, वो देखते तो हमारा क्या हाल होता है? हम घबरा से जाते हैं। देखा है कभी? तत्पश्चात वहाँ पर हमारी ये हालत होती है, तो ज़रा सोच कर देखें कि जब उन्होंने ये साक्षात्कार देखा कि पूरी दुनिया तबाही, मतलब एकदम आँख खुली हुई होता है, वो सारी हालत देखी, तो इनका क्या हाल हुआ होगा? आ रही है? ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि अपने को ना एक बार उस खुद सोचे कि अगर मैं ये पूरा साक्षात्कार जो हम वीडियो में देख रहे हैं, अगर वो देखूँ तो मेरा क्या हाल होगा? तो उस आत्मा का भी कुछ ऐसा ही घबराहट उनको हुई थी। सर्वप्रथम अब उस इसको इसी त्रिकालदर्शी देखेंगे। परमात्मा ने दादा को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप, तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग, तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है। कहीं बाढ़, तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी जैसे कि समूल पृथ्वी को ही काल के गर्त में समा ले। साथ ही उन्हें कत्लेआम का मंजर भी दिखा, जब सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती हुई दिखी। ऐसे महाप्रलयंकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी समझ आया? अब सोचकर देखिए, इतना महाविनाश देखकर लिटरली दादा एकदम ऐसे हो गए थे कि बस करो भगवान, बस करो, नहीं देखा जाता। मतलब आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे कि मैंने ये क्या देख लिया। एकदम इंसान हक्का बक्का रह जाए, इतना सारा विनाश अगर कोई एक साथ देख ले। और सोच कर देखिए, उस टाइम तक एटॉमिक बॉम्ब नहीं बने थे। पहला एटॉमिक बॉम्ब तो जापान में डाला गया ना, तब तक कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं था। तब बस उनको इतना था कि कोई आकाश से बहुत बड़े बड़े आंख के गोले फेंके जा रहे हैं, तब उन्हें भी नहीं समझ था ये। और आज तो हम देख चुके हैं कि क्या क्या नहीं, कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स तक तैयार हैं। तो विनाश तो बहुत बहुत भारी होगा। परमात्मा यही समझा रहे हैं कि अब इस कलयुगी सृष्टि की स्थापना हो रही है। तो सिर्फ उनको नहीं समझनी थी ये बात, हमें भी समझनी है। लेकिन फिर दूसरा जो उनको फिर नया जो तीसरा एक्चुअली साक्षात्कार हुआ, वो था नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार। बाबा ने वहीं पर कुछ ही दिनों के बाद उनको परमात्मा ने ये नया साक्षात्कार कराया। जरा देखें इसको भी। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक ओर जहां प्रकृति अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्वरूप में थी, वहीं सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व प्राणियों में भी
प्रेम और सद्भाव की भावना थी। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। उस सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई सुखी और समृद्ध था। समझ आया? अब इतनी सुनहरी दुनिया देख ली जब दादा ने, तब वो लिंक कर पाए कि अब ये पूरी दुनिया का विनाश होने वाला है, उसके बाद नई दुनिया आने वाली है। और उसके बाद उनके अंदर एक वैराग्य से आ गया, बहुत जबरदस्त, किसी को भी आ जाएगा ना। अपने जब वो वापस गए सिंध हैदराबाद, तो जाते ही अपने पार्टनर को बोला कि मैं तो पैकअप करना चाहता हूँ, जो मेरा हिसाब बनता है दे दो मुझे। इन ये क्योंकि अब वो जो हीरे थे उनको तो कांच के पत्थर लगने लगे। कहाँ उन्होंने सतयुग के हीरे देखे, है ना, वहां के सोने के महल और उसमें बने हीरे। अपने को इतना सुंदर जो कहते हैं ना हीरो के मुकुट से सजा हुआ देखा, तो ये वाले तो बिल्कुल कांच के पत्थर लग रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ना है। और एक और जो साक्षात्कार हुआ उसमें परमात्मा ने उनको बोला, जो एक्चुअली आकाशवाणी हुई थी, इसी साक्षात्कार के आकाशवाणी हुई कि इस सतयुग की स्थापना तुम्हें करनी है, ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य तुम्हें करना है। अब आप सोच कर देखो, जैसे हम एक साधारण मनुष्य, ब्रह्मा बाबा भी तो क्या है उस टाइम साधारण, दादा लेखराज जी तो था, वो ये हैरान, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, मुझे मतलब इंसान अपना घर पालेगा कि पूरी सृष्टि का मैं कैसे करूंगा, बहुत बड़ा सवाल था। पर परमात्मा के उस वाक्य से उनको कहीं ना कहीं ये तो समझ आ रहा था कुछ तो बदलाव होना है। और तब उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, जो भी उनके पार्टनर ने उनको धन दिया उससे एक ट्रस्ट बनाया। और गीता पाठ तो बाबा हमेशा से करते थे। यहाँ पे परमात्मा का अवतरण कैसे हुआ पहले आप वो समझ लें, फिर उस ट्रस्ट में वो क्या करा करते थे वो समझेंगे। युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं, जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के प्यारे परम पिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। अब इसको, इस रहस्य को बहुत समझने की बात है। दादा को अभी तक तो सिर्फ ये बाहर से दिखाया गया, जब परमात्मा ने उनके अंदर अवतरण करा, आ रही है, वहां चेंजेस शुरू हुए। और एक साल तो दादा को भी नहीं पता था कि परमात्मा ने उनके अंदर एंट्री करी है। तो ये हुआ क्या है कि जब दादा और ये उनकी खुद की जो बहू थी उन्होंने देखा था, तब हम तभी आगे पता लगता है ना। तो भोजन के लिए वो प्लेट लेने लेकर जा रही हैं अपने, वो तो ससुर जी लगे उस टाइम उनके, तो देखती हैं कि पूरा रूम लाल ही लाल, पूरा रूम, क्योंकि बाबा को ना बार बार अंदर से आ रहा था कि ये कौन कह रहा है, कौन करवा रहा है, मेरे सामने आओ। तब शिव बाबा उनके सामने बिंदु है, बिंदु रूप में। अब बाबा को तब भी नहीं समझ आया बिंदु क्या, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। लेकिन वो बिंदु जब उनके अंदर एंटर करता है, तब बाबा की खुद आंखें एकदम लाल और चारों तरफ शरीर से लाइट ही लाइट निकल रही है। और ये स्वरूप उनकी बहू ने देख लिया और एकदम से ना थाली छूट गई। डर जाएगा ना कि अचानक हमारे इनको क्या हुआ, वो भागी कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। तो शुरू से भक्ति तो बहुत थी, पर ऐसा फल परमात्मा देगा ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था, कोई सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ सिर्फ ये समझना, परमात्मा ने इस तन का नाम फिर प्रजापिता ब्रह्मा रखा। जो ये गीता पाठ ही तो करते थे, जो बताया था। तो गीता पाठ आपको पता होगा पहले ऐसे नहीं थे, गेट बंद रहते थे, अगर कोई कर रहा है तो आसपास के पड़ोसी आके बैठ जाते थे। ये कुछ साल पहले तक तो हम लोगों ने भी देखा है कि जैसे रामायण चली, महाभारत, तो आसपास वाले भी आकर बैठ जाते थे। तो उस टाइम भी यही होता था। अब बाबा वो बुक वाली गीता नहीं पढ़ते थे, क्योंकि खुद कौन आ गया था, परमात्मा शिव
अब परमात्मा शिव वो महावाक्य अर्थात सच्ची गीता सुना रहे थे। और उस मंडली में जो शुरू शुरू में हुई, अप्रोक्स 300 भाई बहन जुड़े। और जब उसको ना ओम मंडली बोलते थे, क्योंकि बाबा ओम की ध्वनि कराते थे और सब के सब एकदम ध्यान में चले जाते थे। क्योंकि कौन आया था? स्वयं परमात्मा शिव, उनकी तो वाइब्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा। और कमाल की चीज ये हुई, क्योंकि बाबा नेक्स्ट जन्म कौन था? श्री कृष्ण बनने वाले हैं। तो आसपास के लोगों को श्री कृष्ण का उनमें साक्षात्कार होने लगा। इवन लोगों ने यहाँ तक फैला दिया कि यहाँ तो किसी को जादू देखना है, दादा लेखराज तो जादू करता है, जाकर देखो। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार करना है ना, जाके दादा लेखराज के पास जाओ। इस तरीके से इस तरह पूरा अफवाह सी फैल गई। और अब जिनको देखो ध्यान में जाके समझ आ गया कि स्वयं परमात्मा है, उन्होंने तो पूरा अपना घर व सब कुछ छोड़ दिया कि भाई नई दुनिया आने वाली है सत्युगी, और ये जाने वाली है, हमें तो परमात्मा पर स्वाहा होना है। तब थोड़ा सा जो र्यूमर्स हमने सुने हैं कि ब्रह्मा कुमारी इस घर छुड़ाते हैं, ये उस टाइम के, क्योंकि शुरू शुरू में फाउंडेशन बन रही थी ना, परिवार के परिवार स्वाहा हो गए थे, परिवार के परिवार। तो ये अब इन लाइनों को सुनो ध्यान से कि जब परमात्मा का अवतरण हुआ है, तब जो ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि अभी मैं ब्रह्मा बाबा बोल रही हूँ, अभी तक तो दादा लेखराज है, उन्होंने जो उनसे बोला कि निजा आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, यानी कि जो आनंद स्वरूप है वो भी शिव परमात्मा है, ज्ञान का स्वरूप शिव है, और प्रकाश का स्वरूप भी वो शिव है जो तुम्हारे अंदर है। और तब यहाँ क्योंकि ब्रह्मा बाबा को क्लियर होता था कि लिपसिंग हो रही है पर मैं नहीं बोल रहा हूं, उनको तो समझ आता था, क्योंकि अंदर बैठा हुआ शिव बाबा उनके मुख द्वारा बोलता था, तो उनके कान सुनते थे, वो भी ज्ञान को समझते थे। और तब धीरे धीरे उन्होंने इस ज्ञान को धारण करना शुरू किया, अपनी क्लीनिंग भी शुरू कर दी कि मुझे क्या बनाने आए हैं परमात्मा। उनको नहीं पता कि मेरे अंदर से लोगों को क्या साक्षात्कार हो रहा है, पर लोगों को हो रहा है, उनको नहीं पता, क्योंकि वो साक्षात्कार करा कौन रहा था? परमात्मा शिव बैठा हुआ अंदर। तो इस चक्कर में कई बार शिव ब्रह्मा बाबा को बहुत सारी, जिसे कहते हैं, गालियां भी खानी पड़ी, क्योंकि गाली अंदर कर रहा है शिव बाबा, नाम लग रहा है उनका। तो बहुत सारी चीजें हुई आगे, लेकिन परमात्मा ने उनका नाम फिर क्या रखा? प्रजापिता ब्रह्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम रखा? प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों रखा? अब ये समझने वाली बात है, जो स्थापना का कार्य कोई छूमंतर से नहीं हुआ है। यहाँ पर जिन बच्चों ने, जिन आत्माओं ने ये एक्सेप्ट किया कि ये परम पिता परमात्मा शिव हमारे पिता हैं, फिर जो वो ज्ञान दे रहे थे उस पर चलने के लिए तैयार हुए, यानी सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए बोलते हैं ना, ब्राह्मणों का जो पूर्वज है वो ब्रह्मा बोला जाता है, पर कैसे ब्रह्मा ये नहीं पता। आज के ब्राह्मण में देखे तो कुछ है ही नहीं, क्या नहीं खा पाते और क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। तो परमात्मा ने इस टाइम ब्राह्मणों की रचना रची। हम सब ब्राह्मण कहलाते हैं, कर्म से कहलाते हैं, जन्म से नहीं। जैसे हमने देखा था ना, वो कौन से थे कि पहले सूर्यवंशी थे, है ना, फिर वही क्या बने, मतलब देवता धर्म के, फिर वैश्य बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर शूद्र बने, यही चारों युगों में हमने करा। और संगम पर वही शूद्र क्या बनते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद फिर हम लोग देवता बनेंगे। तो इस समय सतयुगी सृष्टि की स्थापना किस तरह से हो रही है कि परमात्मा द्वारा ये जो ज्ञान दिया गया, जो इस ज्ञान में चलकर ज्ञान योग धारणा सेवा द्वारा अपनी क्लीनिंग करता है। जो आत्मा क्लीन होगी, क्योंकि पतित आत्मा तो सतयुग में नहीं जा सकती, इतना तो आप सबको पता लग गया, वो जो क्लीनिंग करके जाएगी वो सतयुग में जाने लायक बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, चेंजेस क्या है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये भी ना गवर्नमेंट की तरफ से नाम दिया गया। अब देखो इस नाम में भी सब कुछ है, प्रजा का पिता है, प्रजा का पिता, हम सब अभी प्रजा बनी ना, और ब्रह्मा कुमारी है ना, हम सब कौन कहला रही है? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए, शिव कुमार कुमारी नहीं कहलाए, क्योंकि ब्रह्मा वंशी है ना, इस टाइम ब्रह्मा द्वारा, उस मुख द्वारा हम बने। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये ईश्वरीय,
ये कोई देहधारी ने नहीं बनाया, ये स्वयं ईश्वर ने आकर स्थापना करी है। और ये पूरे विश्व का विद्यालय, क्योंकि इसमें ये ऐसा विद्यालय जहाँ छोटा बड़ा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अमेरिकन, रशियन, हर कोई आ सकता है। और विद्यालय इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज हम भी 10 साल से पढ़ रहे हैं। और जब पढ़ते हैं तो प्रोग्रेस होती है ना, घर बैठे बैठे तो नहीं होती है। तो यहाँ अभी तो आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, धीरे धीरे इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो जीवन में जो चेंजेस आएंगे, हैरानी रह जाएंगे। एक अनएजुकेट बच्चा जो है, एक समय अंगूठा भी नहीं कुछ लगाना आता, ए भी नहीं लिखना आता, और करते करते वो एक दिन IAS ऑफिसर भी बन सकता है। तो यहाँ भी परमात्मा हमको रोज पढ़ाते हैं, और परमात्मा ने ही अपना ये परिचय दिया कि मैं तुम्हारा जो सबसे मेन रिश्ता है हमारा पिता का, शिक्षक का और गुरु का, तो वो हमको परम पिता की तरह इस टाइम पालना कर रहा है। हमें एक एक मैनर सिखाता है परमात्मा। दूसरा, हमको शिक्षा देता है, शिक्षक बनके ना हमें रोज पढ़ाता है। और सतगुरु गुरु किस लिए किए जाते हैं? सदगति करने के लिए। अब यहाँ वाले गुरु को तो मैंने भी देख लिया, वो तो अपने समय पे चले गए, अब मेरी सदगति कौन करेगा? तो परमात्मा सदमति देकर सदगति ऐसी करते कि हम सब कहाँ पहुंच जाते हैं? सतयुग में। तो चलना है सबको, ऐसी सदगति करने का मन है? किस किस का है वो बताए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ तो आशिका बताइए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ तो किसको सतयुग में जाने का मन है? किसको मन है कि हमें देवता बनना है, कि इस पढ़ाई को सच में आगे पढ़ना है? स्थापन करने के लिए मेरा मन कर रहा है, इसीलिए पढ़ाई कर यहाँ रही है। पर प्रजापिता ब्रह्मा जी के अभी हम जो बता रहे हैं, इसके आगे चलते हैं। कोई बोल रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे जाना है सतयुग में। जाना है? अच्छा, बाकी लोगों को नहीं जाना, आपको जाना है तो ठीक है। जो पढ़ेगा जाना है। देखो पक्का है ना, देखो जिसको जाना है तो उसको पतित से पावन बनना पड़ेगा। अब सोचने की बात है, आज तक इतनी बार नदियों में स्नान किया, सभी ने किया होगा, हमने भी किया बचपन में। तो या गंगा नदी में या यमुना नदी में या संगम जब हम करते हैं, कुंभ के मेले में भी नहा लिए, हम पतित से पावन बने? शरीर तो नहाया, आत्मा तो इम्प्योर रही ना। तो अब परमात्मा के ज्ञान स्नान से, जब हम रोज ज्ञान स्नान धीरे धीरे करते करते, कब हमारे विकार चले जाएंगे? सबसे पहले आपको दिखेगा कि आप में स्टेबिलिटी आ गई, आपको क्रोध नहीं आ रहा, आप लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हो लोगों को, ऑटोमेटिकली समझ आता चला जाएगा। और ये ज्ञान हमें इतना क्लीन कर देगा ना, इतना क्लीन, रूहानियत से भर जाएगा। क्योंकि सबसे पहला ज्ञान, मैं आत्मा हूँ। आज सबसे बड़ी भूल क्या हो रही है? एक ज भूल, मैं शरीर हूँ, सब मुश्किलें हो रही है। और एक ही समझदारी, मैं आत्मा हूँ, रोल निभा रही हूँ। तो इस टाइम परमात्मा ने यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी सिंध हैदराबाद की बात चल रही है। 1947 में आपको पता था ना अपने यहाँ, तो क्योंकि सिंध हैदराबाद कराची की तरफ वहां चलता था पाकिस्तान में, और ये बंटवारा हो गया। जब बंटवारा हुआ तो 1950 के करीब ये सारी की सारी संस्था को लाया गया यहाँ माउंट आबू आ गए, सब लोग माउंट आबू आ गए, जितने भी भाई बहन थे। तो और इसीलिए हमारा जो मेन हेड क्वार्टर है ना, वो माउंट आबू में ही है। और एक बड़े फक्र की बात है, वहां तो माउंट आबू हो गया, उधर से फिर सेवाओं के लिए जो हमारी दादियां थी, धीरे धीरे उनका परिचय बाद की क्लासेस में देंगे। जो पहला पहला खुला है सेंटर, वो दिल्ली में कमला नगर में खुला है, और वही कमला नगर का सेंटर शिफ्ट होकर शक्ति नगर, और उसके हम विद्यार्थी हैं। तो मुझे तो इस बात का बड़ा नशा चढ़ता है कि पहले सेंटर के हम लोग विद्यार्थी हैं, जो कि शक्ति नगर, जिसमें सारी बड़ी बड़ी दादियां सब लोग आए थे। तो ये हमारा वो, अब आप इसको सुनिए। परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया यह अविनाशी यज्ञ आगे बढ़ता ही गया और आज सारे विश्व में फैल चुका है। अब इसको 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। ये अभी जो आपने सुना ना, क्यों 1969 में शरीर छोड़ा, और ब्रह्मा बाबा क्योंकि इतना तीव्र पुरुषार्थ कर रहे थे ना, वो एकांत में रहकर बहुत पुरुषार्थ किया। 2 बजे उठकर भी पुरुषार्थ बहुत ज्यादा, कैसे अपने अंदर वो समाये ज्ञान को। तो उस पुरुषार्थ की वजह से वो अव्यक्त स्थिति होकर, और जो अभी हमने आपको दिखाया था ना,
ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म वतन में। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होके, यानी कि अपना वो जो फरिश्ताई चोला एकदम पाकर ऊपर सूक्ष्म वतन में है, अभी भी हैं। और उसके नजारे वो बता रहे हैं कि जब 1969 में उन्होंने शरीर छोड़ा तो दुनिया वालों को क्या लगा, अब तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्योंकि इनका फाउंडर ही चला गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा, क्योंकि इस शरीर में तो फिर एक वो होता है ना कि इस जगह जाएंगे, इतने घंटे लगाएंगे। अब अव्यक्त यानी कि फरिश्ताई रूप में ब्रह्मा बाबा ने बहुतों को साक्षात्कार हुआ, क्योंकि हम बाहर के भाई बहनों से कई बार मिले हैं, रशिया के खासकर, तो वो बताते हैं कि हमें वो व्हाइट कपड़ों वाला वो बाबा दिखा था, तब हम यहाँ आए और सेंटर पर आकर कहते थे इन्हीं को तो हमने देखा था। तो इस तरीके से बाबा ने सोई हुई अज्ञानता की नींद से जागे जितने भी बाहर के विदेशी भाई बहनों को बहुत जगाया। और इसीलिए आज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ब्रह्मा कुमारी खुला हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अप्रॉक्स 150 कंट्रीज में हमारी ये संस्था है और पता नहीं कितने लाखों ये सेंटर्स खुले हुए हैं। और आज तो घर घर में सच में खुल गए हैं, क्योंकि परमात्मा द्वारा ये दिया जा रहा ज्ञान सबको पता होना चाहिए। बाबा हमसे बार बार सिर्फ यही बोलते हैं, आप कहते हैं ना आपको क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि भगवान की आज्ञा है कि अपने, एक सेकेंड, कि जो परमात्मा द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है, एटलीस्ट अपने, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई है, अपने भाइयों को बता तो दें कि ये कौन सा ज्ञान चल रहा है। ये बहुत जरूरी है कि ये परमात्मा द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है, और जिस सुख शांति के लिए लोग भटक रहे हैं, उनका पिता उसका क्या है, खजाना है, उसका सागर है, आकर ले लो अपना खजाना। तो ये सेवाएं सिर्फ इसीलिए हैं कि सबको एटलीस्ट ये पता लगे भगवान धरा पर आ चुका है। आज कितनी भीड़ें लगी हुई हैं, देखो मंदिरों में, मस्जिदों में, पर किसी को कुछ प्राप्ति नहीं हो रही। हम भी वो सब भीड़ लगाकर देख चुके, कुछ प्राप्ति नहीं मिली। और यहाँ शरीर वही है, मन बुद्धि से उस पिता को याद करना, जब मर्जी हम परम धाम में चले जाते हैं, जब मर्जी उसको नीचे बुला लेते हैं, कितना इजी है। तो ये जो संगम युग है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको हमें समझना है, क्योंकि इसी संगम युग पर हम परमात्मा द्वारा वो सारे ज्ञान को अर्जित कर इस एक छोटे से जन्म में 21 जन्म की सत्युग और त्रेता में जो हम देवी देवता बन के रहेंगे, प्रारब्ध भोगते हैं रिजल्ट। देखो यहाँ पर अगर आप आईएएस की पढ़ाई पढ़ते हो तो आईएएस बनते हो, लेकिन अगले जन्म में तो फिर से एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। इधर अगर आप सीए बन रहे हो, बैरिस्टर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, लेकिन एक बार यहाँ जो हम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, तो सत्युग और त्रेता में हमें फिर कभी नहीं पढ़ना, हम 21 जन्म उसको भोगते हैं। ठीक है, हम देवी देवता ही बन के रहते हैं, कोई किसी को कुछ कमाना नहीं पड़ता है ना। ये कमाल की चीज। कोई प्रश्न है किसी का? कोई डाउट तो नहीं है? तो बस संगम युग के इस खजाने को जो परमात्मा द्वारा हमें दिया जा रहा है, इसको यूज करना है, समझना है। अभी आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो कि ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज था तो क्या थे, फिर ब्रह्मा बने जब शिव बाबा ने उनको चुना, तब वो कैसे थे? अप्रॉक्स 93 ईयर्स के थे, तब तक बाबा उस तन में रहे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, और ये जो थर्ड आप देख रहे हैं, इस टाइम बाबा ये अव्यक्त यानी कि पूरा फरिश्ताई रूप, पूरा लाइट का शरीर है, यहाँ पूरा ले चुके हैं, सूक्ष्म वतन में रहते हैं। तो हम लोग जब योग करते हैं ना, तो परम धाम जाते हैं सब लोग, अभी तक वहीं आप गए हैं। दूसरा जो है, हम सूक्ष्म वतन जाते हैं, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अकेले नहीं रहते, उनके यहाँ मस्तक पे फिर शिव बाबा, तो उनके द्वारा शिव बाबा को मान लो हमें हक करने का मन है, हम कैसे करेंगे? शिव बाबा हमारे सर पे हाथ रखे कैसे करेंगे? तो वो ब्रह्मा तन द्वारा उस रथ द्वारा हमारे मतलब सर को छूते हैं, और हम उनसे वो वरदान प्राप्त करते हैं। और आपको इतनी महसूसता होगी सच्ची भगवान के उस, जिसे कहते हैं ना, उस आलिंगन की, उस प्यार की महसूसता। तो आज हम जब अव्यक्त मिलन मनाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा, देखो ब्रह्मा बाबा कौन थे? हम सबके बड़े भाई, तो उनको दादा बोलते थे, क्योंकि सिंध में ना दादा वर्ड यूज करते हैं बड़े भाई के लिए। और शिव बाबा हमारे बाबा है ना, तो हम इधर इसलिए इनको बोलते हैं बाप दादा, क्योंकि कंबाइंड रूप है ना, बाप यानी शिव बाबा, और उनके अंदर वो जिस तन में आए वो है हमारे
बड़े भाई यानी दादा, तो बाप दादा। क्लियर हो गया? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में कंफ्यूज ना हो। तो आज हम बाप दादा के साथ मिलन मनाएंगे, ठीक है? ये तीनों जो दिख रहे हैं, ये सूक्ष्म वतन में आज हम लोग चलते हैं। चलें सब लोग? तो बहुत अलर्ट होके बैठेंगे। एक लंबा गहरा श्वास लें, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर दें, बिल्कुल चारों तरफ से मन बुद्धि को हटाकर आईब्रोज के सेंटर पे स्वयं को देखें। देखते जाएं, मुझ आत्मा से इतनी शक्तिशाली किरणें प्योर निकल रही हैं, जिसमें पूरा शरीर विलीन होता जा रहा है और मेरे चारों तरफ आसपास सिर्फ मेरा सूक्ष्म शरीर रह गया। महसूस करें अपना सफेद लाइट का शरीर, और मैं आत्मा इसी शरीर द्वारा चल पड़ी ऊपर की ओर। देखें, बादलों में मैं फरिश्ता ऊपर जा रही हूं, चांद सितारों से ऊपर, पूरे ब्रह्मांड से भी ऊपर, और पहुंच गए अपने सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन का नजारा देखें, जहां चारों तरफ हजारों चांद की चांदनियों जैसा वाइट ही वाइट प्रकाश है। विजुअलाइज करें जैसे कैलाश पर्वत पर आ गए हूं, सफेद ही सफेद। और सामने देखें ब्रह्मा बाबा को। हम सब फरिश्तों के राजा, उनके शरीर से जो पूरा लाइट का है, चारों तरफ लाइट ही लाइट, बहुत पावरफुल आभा मंडल, और मस्तक पर लाल मणि के रूप में शिव बाबा चमक रहे हैं। आज पहली बार मुलाकात की है, बहुत प्यार से आगे बढ़ें, बाप दादा को देखें, निहारें कि ये वही रथ जिसे परमात्मा ने अपना बनाया, भाग्यशाली रथ, भागीरथ देख रहे हैं हम। अपने दोनों हाथ से बाप दादा का हाथ पकड़ के महसूस करें, इस टचिंग को फील करें, उनके नैनों में देखें। नैनों से बहुत पावरफुल पवित्र दृष्टि दे रहे हैं। समझे, नैनों से देखने वाला कौन? स्वयं परमात्मा शिव। जी भर के दृष्टि लें, अपने मन की कोई बात हो, कोई प्रश्न हो, कोई चिंता हो, बड़े प्यार से बता दें कि बाबा ये चल रहा है, ये प्रश्न है। और एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल फ्री हो जाएं कि अपने परम पिता को बता दिया, सब कुछ बढ़िया होगा। उनका हाथ पकड़ के एहसास दिलाएं कि बाबा, आपको बहुत ढूंढा था, लेकिन अब आप मिल गए हो। अब आपका हाथ और साथ कभी ना छूटे, हमेशा अपना साथ और अपनी कृपा मेरे ऊपर रखना। फील करें, बाप दादा ने हाथ आपके सर पे रख लिया और अपनी सारी शक्तियां आपको दे रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगाकर वरदान दे रहे हैं।
बच्चे सदा विजयी रतन भव, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, जीवन के हर क्षेत्र में विजय मेरे बच्चों की निश्चित है। सोचकर देखिए तिलक दिया किसने है, और बहुत प्यार से शुक्रिया कर आ जाएं, उनको बाय करें और प्यार से प्रॉमिस करें, बाबा आज हम बार बार आपसे मिलन मनाने जरूर आएंगे। और इसी फरिश्ते रूप में नीचे नीचे उतरते हुए देखें, पृथ्वी को क्रॉस करते हुए, बादलों को क्रॉस करते हुए आ गए हम अपने स्तन में। सारा दिन इसी अलौकिक खुशी और नशे में रहेंगे कि भगवान हमारा हो गया है, इतनी क्लोज की जान पहचान। ओम शांति। दोनों हाथों को रब करें। I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. I am a loveful soul. I am a loveful soul. फेस पे लगाएं, अपने ब्रेन को एनर्जी दें कि हे मेरे मन बुद्धि, सारा दिन इसी परमात्म प्यार और नशे में रहकर हर कर्म करना है। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति।